विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। हैदराबाद आ रही फ्लाइट को मिली बम की धमकी, प्लेन ने लिया यू टर्न। लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट जर्मनी से आ रही थी हैदराबाद। एक के बाद एक कई एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों में तकनीकी खराबी की खबर। दिल्ली आ रही फ्लाइट हांगकांग लौटी। ब्रिटिश एयरवेज की चेन्नई आने वाली फ्लाइट वापस लंदन लौटी। अहमदाबाद पहुंचे अमेरिकी अधिकारी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जगह का करेंगे निरीक्षण। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन हो गया था क्रैश। अहमदाबाद हादसे को लेकर अपडेट। अब तक 87 शवों के डीएनए का हुआ मिलान। परिजनों के हवाले किए गए 42 शव। परिवार को सौंपा गया गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का शव। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे में गई थी रूपाणी की जान। इजरायल ईरान संघर्ष पर रूस का बयान। जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता के लिए तैयार। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कही थी जंग रोकने की बात। केंद्र सरकार ने जारी की जनगणना की अधिसूचना। 2 चरणों में होगा जनगणना का काम। जाति के कॉलम को भी किया जाएगा शामिल। पुणे के इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर बोले संजय राउत। कहा, पुणे के संरक्षक मंत्री हैं अजित पवार, क्या वो लेंगे दुर्घटना की जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादित बयान। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर पत्रकारों से कहा, आप भी चलाइए हेलीकॉप्टर, जो हादसे का ना हो शिकार, गारंटी देकर चलाइएगा। कांग्रेस ने जताया विरोध। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पहलगाम घटना के इतने दिन बाद भी आतंकी क्यों है पकड़ से बाहर। पूछा, विदेश भेजे गए डेलीगेशन में भारत को कितने देशों का मिला समर्थन। सोनिया गांधी की हालत स्थिर। पेट की समस्या के कारण गंगाराम अस्पताल में कराई गई हैं भर्ती। डॉक्टरों की टीम रख रही है स्थिति पर नजर। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। बोले, टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार। आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए। इजरायल का अब ईरान के विदेश मंत्रालय पर अटैक। अब तक 224 की गई जान। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार। 5 लोगों की गई जान, 67 घायल। अमेरिका में नो किंग्स रैली। गोलीबारी में 1 की गई जान। मिलिट्री परेड के दौरान ट्रंप का कर रहे थे विरोध। 2000 शहरों में हुआ प्रदर्शन। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का चौंकाने वाला दावा। ट्रंप की जान लेना चाहता था ईरान, मानता है दुश्मन नंबर 1। कनाडा में G7 समिट। ट्रंप, मैक्रो और मेलोनी पहुंचे। पीएम मार्क कार्नी से पहली बार मिलेंगे मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। ट्रंप की मंशा पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की 2 टूक। ग्रीनलैंड को बेचा या छीना नहीं जा सकता। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से दिया इस्तीफा। 45 साल के सरकारी सेवा काल को दिया विराम। विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान मैच। टूर्नामेंट 30 सितंबर से शुरू। पहलगाम घटना पर चुप्पी पर बोले आमिर खान। कहा, दिल को दर्द पहुंचा, मैं डिप्रेशन में था, कई दिनों तक घर से नहीं निकला।